500 साल पुराना वनवास खत्म। 22 जनवरी को रामलला अपने घर पहुंच जाएंगे। कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं। सबसे पहले तो जो सरयू के तट पे यहाँ विराजमान है, एक बार सभी प्यार से बोलेंगे जय श्री राम। ऐसे नहीं, 500 साल बाद आए हैं तो तुम्हारी जान लगनी चाहिए इसमें। जोर से बोलना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आज हम सभी सनातनियों का परम सौभाग्य है। शिशिर जी, जब भी प्रारंभ में हमारी कहाँ गई वो मैडम? अनीता जी। नहीं, अनीता जी। हाँ। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि भारत तो आजाद हो गया, पर सनातन को आजादी होने में समय लगा, और अभी भी सनातन को आजाद होने में थोड़ा और समय लगेगा। पर हम लोग 100 में से 70-80% आ चुके हैं। क्योंकि अगर सनातन आजाद नहीं हुआ ना, तो मानवता मर जाएगी। इस पूरे विश्व में अगर कोई मानवता का श्रेष्ठ धर्म है तो वो सनातन धर्म है। जिस धर्म के कारण हम जीना सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम चलना फिरना व्यवहार देख करना सीखते हैं। सनातन नहीं होता तो आज पूरे विश्व में मानव नहीं पशु घूम रहे होते। और मानव पशुओं को मानव बनाने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म के आजाद होने में समय लगा, ये दुखद है। तो आज 500 वर्ष क्यों लग गए? क्योंकि हम बंदी थे। सनातन धर्माचार्य भी बंदी बना रखे थे, हम भी बंदी बना रखे हैं। हम लोगों को कह दिया गया नहीं तुम्हारे मंदिर सरकार के कब्जे में रहेंगे, और बाकी के पूजा स्थल किसके अंडर रहेंगे? किसके अंडर रहेंगे बाकी के पूजा स्थल? बाकी के पूजा स्थल नहीं है। मैं तो मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझसे कहा कि भैया तुमको जाना है, आज आ जाओ कैसे भी करके। तो भारत 24 पे जाना है। मैंने कहा मिश्रा जी हम आते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है तुम्हारा, तुमने हमको अवसर दिया। और हम और वो भी इतने लोगों के सामने हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो बदनाम ही है बोलने के लिए। और क्या मैं तो एक बात कहूंगा, अगर कोई मुझे इसके लिए बदनाम करता है तो अगर वो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हो गया में जो होगा देखा जाएगा। नजर तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक पंक्ति के लिए मैं इस बात को बोल रहा था। कभी डर ये था कि मुझे दुनिया बदनाम कर देगी, कभी ये डर था कि मुझे दुनिया बदनाम कर देगी। लो पर्दा अब हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो अपने धर्म के लिए ये आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आप ये फूल लगा के, पानी की बोतल भी हैं, बड़े बड़े गुलदस्ते भी हैं। ये किसकी तैयारी में? राम जी आ रहे हैं 500 वर्ष बाद, ये उसकी तैयारी में है। ये उसके लिए बहुत, ये धन्यवाद का पात्र कौन है? अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज लोग चमचागिरी करते, स्पेशली देवकीनंदन को चमचागिरी किसी की पसंद नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे चमचागिरी करनी है तो सिर्फ ठाकुर जी की करनी है और किसी की नहीं करनी। बहुत छोटी सी लाइफ बची है, इसमें क्या चमचागिरी करना। पर मैं एक बात मानता हूं, जिन लोगों ने मुझे यह अवसर दिया भगवान के गीत गाने का, राम जी के मंदिर बनवाने का, उनमें मैं यहां कथा कर रहा हूं। मेरा तो इतना सौभाग्य है कि 15 आज से और 23 तारीख तक मैं कथा करूंगा, वो भी सरकार के निमंत्रण पे। तो मैं तो सरकार का मेहमान भी हूं, अभी कथा करने आया हूं। और इसके लिए साधुवाद है हमारे योगी जी का, साधुवाद है हमारे इस विभाग का जिन्होंने हमारी यहाँ कथा पे हमको बुलाया। तो अगर ये मंदिर नहीं बनता तो हमें ये अवसर मिलता? आप यहाँ आते, देखिए राम पौड़ी कितनी सुंदर लग रही। तो ये अवसर ये तब भी हो सकता था ना जब आजाद हुए हम। बोले तब तो हम पे उतना पैसा नहीं था, चलो फिर उसके बाद हो सकते थे, 15 साल 20 साल बाद हो सकते थे, तब क्यों नहीं हुए? सिर्फ हम ही को कैद किया गया, बाकी सबको खुला सांड छोड़ दिया गया। तो क्या होगा? यही होगा फिर तो। ये अब कब जब संभलेंगे तो कभी ना कभी तो लौट के आएंगे। तो अब लौट के आ रहे हैं। लेकिन देवकीनंदन जी, आपने कहा कि 70% सनातन आजाद हो चुका है जी। ये बताइए कि 30% का रोड़ा किसने अटकाया है?
जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया। अभी मैं देख पा रहा था जब आपका आगमन हुआ था हमारे मंच पे, उसी दौरान आज 15 तारीख है, उसी दौरान अजय राय जी जो कांग्रेस के यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो पीछे से अपने काफिला लेकर गए हैं और दर्शन के लिए पहुंचे हैं अयोध्या। मुझे निमंत्रण तो 22 जनवरी का है। नहीं, अयोध्या में कोई कभी भी आ सकता है। लेकिन उसको तो ठुकरा रखा है ना इन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूं वो कभी भी कोई भी आए, सबका स्वागत। जो सच्चे सनातनी होंगे वो आएंगे, और जो मतलब वैसे ही होंगे कुर्सी के लिए सनातनी होंगे, उनकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हमें तो वही प्यारे हैं जो सच्चे सनातनी हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम को प्यार करते हैं। जो राम का है वही काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सीधी सा फंड। एक और बात, जो अभी आपने कहा कि वो अभी आए हैं, तो मैं निवेदन कर दूं ऐसे सभी लोगों से, 22 तारीख से पहले मत आइए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो 22 तक संपन्न होगा। तो आपको अगर 22 को शामिल नहीं होना है तो आप 23, 24, 25 में कभी भी आ सकते हैं। अभी तो आप सिर्फ अयोध्या का दर्शन करने आए होंगे, रामलला का दर्शन करने अगर आपको आना है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 को संपन्न होगी। तो आप 22 के बाद आइए। आप बाद में भी आएंगे तो भी हम मान लेंगे कि तुम सनातनी हो। और जो नहीं आएंगे, सियावर रामचंद्र। थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले इसी मंच पर बड़ा गजब का सहयोग बना था। एक तरफ रामलला के समर्थक बैठे हुए थे, एक बाबरी मस्जिद के समर्थक बैठे हुए थे, इकबाल अंसारी जी। हाँ, अंत में आते आते उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या माने, क्या बदल रहा है देश में? सत्य, सत्य, सत्य। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। जिस समय रावण ने विभीषण को चरण का प्रहार किया, तो विभीषण ने भगवान की शरण जाने से पहले रावण से कहा था कि राम सत्य हैं, उनका संकल्प सत्य है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तेरी सभा जो है ना वो काल के बसीभूत हो गई है, और जिसकी काल के बसीभूत सभाई हो गई हो उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता। ये विभीषण ने कहा था। तो राम सत्य हैं, राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। हम तुम थे नहीं, हम तुम हैं और हम तुम रहेंगे नहीं। इसीलिए जब हमें 4 कंधों पे उठा के कोई ले जाएगा, जब 4 कंधों पे लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे लोग? जोर से बोलो। जो लोग राम को नहीं मानते उनको ईमानदारी से लेटर लिख के जाना चाहिए वसीयत में कि मेरे पीछे मत बोलना, राम नाम सत्य। लेकिन आपने कहा कि आपसे अगर मैं ये कहूंगी कि राम के सत्य को झुटलाया किसने, तो आप कहेंगे कि वही जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया। लेकिन इस मंच से क्यों ना आपकी तरफ से एक स्पष्टीकरण आए और उन आरोपों का जवाब दिया जाए, जब ये कहा जाता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव है। इन सभी तथ्यों और शंकराचार्यों की नाराजगी पर देवकी नंदन ठाकुर का क्या से है? देखो, मैं बोल चुका हूं इस विषय पे। पहली बात तो मैं जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, उनसे एक निवेदन करूंगा, आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उन सबको भी एक निवेदन करूंगा, ईमानदारी से बताओ, हमें मालूम भी है शंकराचार्यों का महत्व क्या है हमारे धर्म में। 90% लोगों को नहीं पता कि शंकराचार्य का क्या महत्व है हमारे धर्म में, नहीं जानते हम लोग। हाथ उठाइए, आप में से कितने लोग जानते नहीं है महत्व शंकराचार्यों का हमारे जीवन में? अरे हाथ उठाए न उठाए, में से बहुत कम जानते होंगे, एक आधे ही जानता होगा कोई। मैं आपको सच बता रहा हूं। आप बताइए, ऐसे शंकराचार्य भगवान को, किनको? क्रिश्चियनों में एक पॉप होते एक आदमी कुछ कह दे तो पूरे वर्ल्ड में जितने क्रिश्चियन हैं उसे फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे यहां भगवान ने 4 पॉप दिए हैं, मतलब 4 शंकराचार्य, और ये हमारे धर्म के राष्ट्रपति हैं, हमारे धर्म के राष्ट्रपति हैं। इनका ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्योंकि धर्म को नहीं जानते इसलिए इनके महत्व को। अब 4 शंकराचार्य अगर ऐसे उत्सव में एकदम से आ जाएंगे तो वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये सोचिए, ये वो भगवान है, क्या होता है, ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं। किस लिए दिखा रहे हैं? जिससे मुझे कोई फोर्स ना करे और वहां मेरे रामलला के उत्सव में कहीं विघ्न ना आ जाए। उनका अंदर का जो आनंद है, जो हमारे लिए आशीर्वाद है, वो हम पहचान नहीं पा रहे। हमारे शास्त्र कहते हैं शंकरा शंकरा साक्षात,
शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान है, और शंकर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? जब राम कथा सुनाई जाती है और राम को बुलाया जाता है, तब शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान से बड़ा कथावाचक कोई नहीं। और वैष्णवा नाम शंभो, वैष्णवा नाम यथा शंभो, सबसे बड़ा वैष्णव राम भक्त कौन है? बोले सबसे बड़े वैष्णव है भगवान शिव। और वो भगवान शिव आने से प्रसन्न है, लेकिन वो चारों ही भगवान शिव क्या समझ रहे हैं कि हम जाएंगे तो प्रोटोकॉल विघ्न न पड़ जाए, और जो लोग जा रहे हैं उनके अतिथि में कोई विघ्न न पड़ जाए। इसलिए बाहर से, जैसे मम्मी कभी कभी नहीं, माँ बच्चे को डांटती है, ए चुप तू ये नहीं कर, रोटी खा ले, रोटी खा ले, लेकिन माँ के मन में कभी गुस्सा नहीं होता, मन में प्यार होता है, लेकिन ऊपर से, है ना, समझ गए? तो आप ये समझ लो, शंकराचार्य भगवान हम सबको वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम सबका ये काम बना रहे चकाचक वाला, इसलिए ये सब हो रहा है। बोलो राधे राधे। देवकी नंदन जी, बहुत अहम सवाल हो जाता है। आपने कहा कि राम लला हम आएंगे जी, मंदिर वहीं बनाएंगे जी, पहले तारीख नहीं बताई जा रही थी, हाँ तारीख बता दी गई जी, 22 जनवरी को राम लला अपने घर पहुंच जाएंगे। जी मंदिर बन गया जी। उसके बाद क्या? उसके बाद देखो मेरी बात समझो, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, 22 जनवरी को हम लोग उत्सव में चले आएंगे, ठीक। लेकिन राम जी हम यहाँ आएंगे, तुम्हारे उत्सव में सम्मिलित हो जाएंगे, पर हम यहीं नहीं ठहर पाएंगे, हम यहां से आगे काशी जाएंगे, और काशी से गंगा जल लेके मथुरा पहुंच जाएंगे, और मथुरा पहुंचकर जामा मस्जिद की सीढ़ी से केशव देव को लाएंगे, और मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे, तब जाके सच्चे सनातनी कहलाएंगे। ये है प्लान। लेकिन बाकी लोगों का क्या? देवकी नंदन ठाकुर जी, उनके लिए कोई जगह छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? वो कहते हैं कि आपको सब कुछ चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी बड़ी खींच हो रखी है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, लेकिन तब क्या करेंगे जब श्री कृष्ण आएंगे? देखिए, मुझे एक कहानी याद आ रही बहुत अच्छी। एक चित्र मैंने देखा, उस चित्र में मैंने देखा कि कन्हैया रूठ के बैठे, और मैया से कह, मैया पूछ रही रूठ रो? बोले हाँ रूठ रहा हूं। बोले क्यों? बोले सनातनी बेरहम। बोले सनातनी क्यों बेरहम? बोले सनातनी इसलिए बेरहम कि ये राम जी का तो मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कर रहे, मेरा भी तो मंदिर बाकी है ना, मेरा भी तो मंदिर तोड़ा गया था ना। तब भगवान से, अरे रुको अभी बाद में बजाइयो, पर ढंग से बजाइयो। कन्हैया कह रहे, बोले देखो हमारा मंदिर नहीं बना रहे, राम जी का मंदिर बना रहे हैं, ये हमें भूल गए। तब मैया यशोदा कहती है, ना लाला ना, त्रेता युग में राम आयो, पहले राम आयो और फिर बाद में तू आयो, तो अब ही सनातनी राम मंदिर बना रहे हैं 22 जनवरी को। और सनातनी तो भूले ना है, राम मंदिर को उद्घाटन करके प्राण प्रतिष्ठा करके सीधे अयोध्या ते मथुरा माऊ चल देंगे, और 13 भी मंदिर भव्य बनाएंगे। राम राज की बात की जाए, क्योंकि चारों तरफ राम राज की बात हो रही है, हम अयोध्या में कितने अच्छे लग रहे, देखो कर रहे हैं। हम अयोध्या में बैठे हैं जी, सरयू घाट पे बैठे हैं जी, राम लला की बातें हो रही हैं जी, राम की बातें हो रही हैं जी। तो ये क्या मानते हैं आप, जो बातें लगातार आपके संत समाज की तरफ से की जा रही हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, किस दिशा में है? बन चुका है या बनने वाला है? जा हिसाब से जी पटका परेगा इनके कंधान पे, वह हिसाब से तो लग रहा हो कि 70% 80% तो बन गो, 20% सिर्फ पेपर में रहेगा, तो इंडिया मिटा देंगे, भारत लिखवा देंगे, चकाचक करवा देंगे, और सबको सुखी रहने को अवसर प्रदान करेंगे। अब सुनो, देखो जब बोला करो तो जोर से बोला करो, नहीं तो मत बोला करो। 15 तारीख से 23 तारीख तक कथा कर रहा हूं, राधे राधे बोलता हूं यहीं भजन संध्या पार्क में, और सुबह के समय कथा है 10 बजे 10:30 बजे से। आपको हम बता दें, क्या बता रहे थे, कितनी अच्छी बात बता रहे थे कि राम राज्य का मतलब क्या है। आप लोग सब सुनना ध्यान से, राम राज्य का मतलब छीनना नहीं है। राम राज्य कहते किसको है? राम राज्य का मतलब है धर्म की, ये तो याद है ना आप सबको, बोलो मेरे पीछे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यह है राम राज्य।
देवकी कौन नंदन की नहीं नहीं रुको, अब कौन नहीं चाहता कि धर्म की जय हो? मुझे नाम लिखवाओ उसका। और जो धर्म की जय नहीं चाहता वो अधर्मी। तो अधर्मी की हम माने क्यों? हम तो धर्मात्मा की मानेंगे। और धर्मात्मा क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का। अधर्म क्या है? अब कौन चाहता है अधर्म का नाश न हो? उसका नाम बताओ, फिर हम उसकी क्यों माने? तीसरी बात, प्राणियों में सद्भावना हो। पूरे विश्व में हम हैं, पूरे विश्व में सिर्फ हम हैं जहां हम गर्व से कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अन्य कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सबको सुखी रहने की बात करता हो। सब लोग अपनी अपनी रोटी, अपने अपने चना, अपने अपने परिवार की बात करते, बोले जो हमें नहीं मानेगा उन सबको मार दो। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो। कौन नहीं चाहता प्राणियों में सद्भावना हो? और अंत में विश्व का कल्याण हो। क्या चाहते हैं? जोर से बोलिए, विश्व का। जोर से बोलिए, क्या चाहते हैं? क्या हो रहा है गाजा पट्टी में? क्या हो रहा है यूक्रेन में? क्या हो रहा है? वो समुद्र के पानी के जहाज भी नहीं पकड़े, पर छोड़े जा रहे। कौन है वो लोग? वो सनातनी नहीं है माय डियर। अगर वो सनातनी होते तो न तो गाजा पट्टी होती, न पाकिस्तान होता, और न यूक्रेन होता, न रशिया होता। ये भारत ही है कि चीन से सीना भिड़ाकर फिर भी खड़ा रहता है और ये आशा रखता है कि तुम अपनी हद में रहो और हम अपनी हद में रहेंगे। कौन है? हम सनातनी हैं। और मुझे गर्व है कि हम सनातनी हैं और हम भारत के वो नागरिक हैं जो अपने भला तो चाहते, साथ में विश्व का भला चाहते हैं। लेकिन देवकी नंदन जी, सनातन एक जीवन जीने की पद्धति है। सनातन जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि देश, भारत देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा, या इन दोनों की तुलना बेमानी है? नहीं, आज तक कोई भी सनातनी संविधान का अपमान नहीं करता, और जब जब अपमान होता है वो सनातनी नहीं है, वही लोग संविधान का अपमान करते हैं जो सनातन धर्म को जानते नहीं। संविधान का जितना सम्मान हमारे सनातनी करते हैं, शायद ही इसमें और कोई करता हो। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, सनातनी संविधान का ध्यान करते तभी तो 500 साल लग गए। तभी तो हम कोर्ट में लड़ते रहे, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी ये कोर्ट, कभी वो कोर्ट, कभी व्हाइट कोर्ट, कभी ब्लैक कोर्ट। किस में लगा ये समय? क्योंकि हम संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं और संविधान से अपने अधिकार लेने का बात करते, संविधान कहता है फंडामेंटल राइट है, ये हमारा राइट है ना कि हम अपनी बात कोर्ट में रखें, कोर्ट उसका निर्णय करे कि सही है कि गलत है। तो अगर हम अपने कोर्ट में जाके अपनी बात रखते हैं और अपने सम्मान की बात रखते हैं, अपने भगवान की बात रखते हैं, अपनी अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करते हैं, तो ये सनातन संविधान का सम्मान कर रहे हैं तभी है। अगर संविधान का सम्मान नहीं करते तो अब तक काशी, मथुरा सब हमारा होता। देवकी नंदन जी, बहुत अहम हो जाता है ये समझना, सनातन 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 ये शब्द मानिए चारों तरफ गुंजायमान हो रहा है जी। हर जगह सनातन की बात की जा रही है। मैं अयोध्या बैठा हूँ, मैं सरयू के घाट पर बैठा हूँ, आप भी सनातन की बात कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, मेरा सवाल निकलता है कि राजनीतिक सनातन परिभाषा अलग है, संतों की सनातन परिभाषा अलग है, इसमें दोनों में डिफरेंस कैसे? इसी मंच से 12 तारीख को राजनीतिक सनातन की परिभाषा अलग आई और संत की सनातन की परिभाषा अलग आई। कैसे देखते हैं इसको? सनातन सत्य कहते किसको है? जो किसी भी स्थिति में बदला ना जा सकता, किसी भी स्थिति में। अब जो राजनीतिक कुछ लोग होंगे, अब मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा गुणा भाग लगा लेते हैं। अब उन लोगों को मैं सनातनी कैसे मान लूं कि जब कोई वो कौन सी पार्टी होती है, वैसे सनातनी है, घर में ठाकुर पूजा भी है, भगवान की पूजा भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जब वो पार्टी आती है, क्या नाम है उसका, एक पार्टी होती है साल में 1-2 बार होती है शायद, आई डोंट नो क्या, न्यू ईयर पार्टी है 31st नहीं हाँ वो पार्टी होती है, बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं वो पार्टी होती है। उस पार्टी में हमारे सनातनी टोपी पहन के चले जाते हैं और वो इफ्तार पार्टी की बात इफ्तार कर रहे पार्टी हैं की बात कर और रहे हैं। ग्रीन, मैंने तो नाम नहीं लिया, आप लोग ले रहे हैं, ग्रीन सा कपड़ा डाल के वो जाते हैं और जाते हैं ऐसे बैठ जाएंगे जैसे ये इनके बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, अभी मेले में खो गए थे, अभी आए क्योंकि चुनाव आने वाला है। क्या ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सोनिया गांधी जी ने कहा हम राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, उद्घाटन में नहीं जाएंगे। आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ हर, मेरी नजरों में उनका सम्मान बढ़ गया।
टेंशन में आप आ गए। अरे मेरी नजर में बड़ा है ना। क्यों बड़ा? क्योंकि मैंने जो सुना है कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं और वो हम सनातनियों की तरह नकली काम नहीं करती हैं। उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं राम को नहीं मानती, मैं सिर्फ अपने जो भी मानती हूं अपना पूजा फॉलो अप करूंगी, मैं तुम लोगों के देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और वो नहीं आई तो मेरा सम्मान उनके लिए मेरा सम्मान बढ़ गया हृदय में। किस लिए? उन्होंने एक नाव में पाम रखा। सोचना तो उन सनातनियों को चाहिए कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। जब चुनाव आते तो टोपी आ जाती है और जब चुनाव चले जाते तो टोपी चली जाती है। हम लोगों को नहीं, एक सेकंड, अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी मुस्लिम नेता मुझे नहीं मिला आज तक जो तिलक लगा के कलाबा बांध के हमसे वोट मांगने आता हो। एक भी नहीं मिला हमें। हमारे यहां तो आया नहीं कोई। तो धर्माचार्य और संतों का काम होता है सद्बुद्धि दिखाना। दिखाइए उनको सद्बुद्धि। दिखा तो दी, समझदार होंगे तो देख लेंगे, और गड्ढे में सरयू में कूदना होगा तो नहीं देखेंगे, अभी भी नहीं देखेंगे। वो तो ये रही जमुन, ये सरयू तो है, कितना पानी बह गया, बहुत डूब के निकल गए इसमें। मैं और आप हमेशा के लिए नहीं आए इस धरती पे जो हम लोग 10-15 धर्मों को अपनाएंगे, आप यकीन मानिए। लेकिन जब हम बात ये कहते हैं कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, क्या भारत सेक्युलर स्टेट है? आपने कहा कि टोपी पहनकर पहुंच जाते हैं, तो लोग आप पर भी तो आरोप, बीजेपी पर आरोप ये लगाते हैं कि आप लोगों ने राम को हाईजैक कर लिया है। क्यों किया फिर आपने राम को हाईजैक? विपक्ष आरोप लगाता है ऐसा, विपक्ष आरोप लगाता है। मेरा तो अधिकार है, मेरा तो अधिकार है राम को हाईजैक करने का, कृष्ण को हाईजैक करने का, मेरा तो राइट है। मैं थोड़ी बीजेपी हूं, मैं बीजेपी थोड़ी हूं। अब बीजेपी वाले जवाब देंगे इसका, पर मेरा तो राइट है। मैं धर्मगुरु हूं और एज ए धर्मगुरु होने के नाते मैं अपनी बात कहूंगा, मैं राम की बात करूंगा। मुझे राम की बात करनी है, मुझे कृष्ण की बात करनी है, मुझे शिव की बात करनी है। मैं थोड़ी ना खुदा की बात करूंगा, मैं थोड़ी ना गॉड की बात करूंगा। गॉड को और खुदा को तो मैं जानता भी नहीं। उन्हें तो मुझे उनके विषय में कखर नहीं पता, तो मैं उनके विषय में क्या बात करूंगा। लेकिन हां, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और जो राम के बिना भारत की कल्पना कर रहे हैं ना, वो भारत को जानते हैं ना भारत की संस्कृति को जानते हैं। और जो भारत की संस्कृति को जानता होगा वो राम के बिना, कृष्ण के बिना, शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकता। अगर सच्चा भारतीय होगा तो, अपने इतिहास को जानता होगा तो। लेकिन कब तक कोर्ट जाते रहेंगे आप? अभी फिर आप कुछ समय पहले कोर्ट में पहुंचे हैं, दरवाजा आपने खटखटाया कहते हुए कि जमीन में मूर्तियां हैं, हमको निकालनी है। कब तक कोर्ट का दरवाजा, और कहां कहां के लिए कोर्ट का दरवाजा देवकीनंदन ठाकुर खटखटाएंगे? जहां जहां हमारे साथ में बुरा किया गया है वहां वहां जाके हम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे। ये तो शुक्रिया अदा करो कि हम सनातनी हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर कोई और होते तो वो तलवार रख देते हमारी गर्दन पे। देवकीनंदन जी, बहुत ये विपक्ष का ही आरोप मानिए, लोगों का कहना है। नहीं, आप विपक्षी हो क्या? नहीं, विपक्षी नहीं। मैंने कहा हमारा काम है, हम माध्यम है, हम आपके जनता के सवालों के, विपक्ष के सवालों को आप तक लेकर आते हैं। आपका काम है उसका जवाब देना, आपको समझाना, सही राह दिखाना। तो मेरा सवाल कि जब भी चाहे आप रामलला भूमि की बात करें तो बाबरी मस्जिद की बात आती है, आप काशी की बात करें तो ज्ञान वापी की बात आती है, आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें वहां भी ऐसी बात आती है। तो एक विशेष समुदाय से क्या लगाव है अपना, जो देखो मुद्दा वहीं चला जाता है। मैं आपको बताता हूं, औरंगजेब का इतिहास तमाम इतिहासकारों ने लिखा है, और सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लिखा, मुसलमानों ने भी लिखा है। और मुसलमानों ने नहीं लिखा, अंग्रेजों ने भी लिखा है। मथुरा में एक कलेक्टर रहे थे अंग्रेज शासनकाल में, उन्होंने भी वो किताब लिखी है, और उन्होंने भी जामा मस्जिद और मंदिर की सारा जिक्र, अंग्रेज कलेक्टर ने, आप ध्यान से सुने, मैं ऐसे ही नहीं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, अंग्रेज कलेक्टर है, उसने ये बात बोली है और उसने ये बात बोल के हमको समझाया है। और औरंगजेब का ही एक बड़ा बेस्ट फ्रेंड रहा मुश्ताक अली खान, उसने माजरे आलमगिरी लिखा, उसमें उन्होंने सारे पृष्ठ नंबर 60 पे, 91, 92 पे सब कुछ लिख दिया। तो उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया है, अगर हम उसके साथ में न्याय चाहते हैं तो फिर ये लोग अन्यायी क्यों हो रहे हैं? औरंगजेब से इनका क्या लेना देना है? जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरे देश में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं उनका औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, वो तो बाहरी आक्रांता था। तो उस बाहरी आक्रांता से इतना अटैचमेंट, आपके पूर्वजों ने कभी ना कभी रामकृष्ण की पूजा की है, ऐसा मौलवियों ने कहा है टीवी डिबेट में मेरे साथ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं,
ऐसा टीवी डिबेट में मौलवियों ने कहा है कि कभी न कभी हमारे पूर्वजों ने भी राम को पूजा है। तो जब तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा तो छोड़ दो ना, फिर मथुरा छोड़ो, काशी छोड़ो, अयोध्या छोड़ ही दी है। अयोध्या छोड़ी कहां है, ये तो कोर्ट ने दी है। तो हम ये कहेंगे नहीं, उन्होंने छोड़ दी है। आज जो पक्षकार थे उन्होंने कहा कि हमने छोड़ दी है, रामलला की लहर है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं। लेकिन शिशिर जब ये कहते हैं कि हमने छोड़ दी है, तो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपने छोड़ दी है या आपको छोड़नी पड़ी है? नहीं, छोड़ी नहीं है, ये मुझे लग रहा है विपक्ष में बोलते हैं। ये छोड़ी नहीं, ये तो राम मंदिर तो कोर्ट ने दिया है भाई। राम जन्मभूमि का न्याय कोर्ट, छोड़ने की बात है। मैं आपको और 4-5 दिन देता हूं, बुला लो उनको कहो कि ज्ञान वापी और मथुरा छोड़ दो, मान जाएंगे कि आपने छोड़ दी। और उसके बाद मैं तो किसी भी केस में नहीं फंसूंगा। बोलो, कह दो 2 जगह छुड़वा दो। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आक्रांताओं को हम अपना फूफा बना लेते हैं। वो चोर थे, डकैत थे, जिन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, जिन्होंने हमारी अस्मिता, हमारे मंदिर तोड़े गए, उनको हम लोग रिश्ता मानते। ये गलत है, हम नहीं मानेंगे। और अभी राम आ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर हम राम जी की बात करेंगे। और मुझे क्योंकि जाना भी है, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, स्वागत नहीं करोगे? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो भैया मैं यही कथा कर रहा हूं, अभी और भी आता रहूंगा, पर एक निवेदन, एक दक्षिणा हमको दे दो। रामायण पढ़ना राम के आने से पहले, बेटों को राम बनाने का प्रयास करो, बेटियों को सीता बनाने का प्रयास करो। मेरे भारत में राम राज्य आएगा, 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 इसमें कोई संशय नहीं। आया नहीं है अभी तो शुरुआत है, शुरुआत। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन ठाकुर कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या कर रहे हैं और कहां तक जाएंगे? जब तक मेरी जान रहेगी तब तक कृष्ण जन्मभूमि के लिए मैं लड़ता रहूंगा, चाहे उसे किसी भी सीमा पर जाना पड़े। मेरी जान है तो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होगा ही होगा, ये क्लियर है। अब की बारी मथुरा की, अब की बारी मथुरा की बारी, ये समझ लीजिए। मेरे राम आ गए हैं, अब शिव भी आएंगे। अब राम आ गए हैं, अब शिव भी आएंगे। चलो सनातनियों चलो, मथुरा में मंदिर बनाएंगे।